मीन राशि वालों, आज दिनांक 16 दिसंबर 2025 है। वार है मंगलवार। मंगलवार मंगल ग्रह का दिन है। मंगल यानी अग्नि, ऊर्जा और रक्त। यह दिन एक्शन लेने का होता है, लेकिन ठहरिए, आज का पंचांग कुछ और ही इशारा कर रहा है। आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो रात 11:57 तक रहेगी। ज्योतिष में द्वादशी को यशा तिथि कहा जाता है। इसके स्वामी भगवान विष्णु हैं। द्वादशी तिथि का एक विशेष गुण है, यह तिथि त्याग और समर्पण मांगती है। आज के दिन अगर आप अपनी ईगो को छोड़कर सेवा भाव से काम करेंगे तो परिणाम अद्भुत होंगे, लेकिन अगर आप आज जिद करेंगे तो यह तिथि आपको मानसिक क्लेश दे सकती है। अब बात करते हैं नक्षत्र की, जो आज के दिन की फिलॉसफी बदल देगा। दोपहर 2:09 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसके देवता वायु हैं। स्वाति का अर्थ है स्वतंत्रता। जैसे हवा कहीं भी बह सकती है, वैसे ही दोपहर 2 बजे तक आपका मन बहुत चंचल रहेगा। एक विचार आएगा, फिर दूसरा आएगा। आप शायद फोकस न कर पाएं, लेकिन दोपहर 2:09 के बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। विशाखा के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और अग्निदेव हैं। विशाखा का मतलब है शाखाओं में बंटना या उद्देश्य की ओर बढ़ना। इसका मतलब है दोपहर 2 बजे के बाद आपकी बिखरी हुई ऊर्जा एक लेजर बीम की तरह एक जगह केंद्रित हो जाएगी। दिन का दूसरा हिस्सा किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए श्रेष्ठ है। आज दोपहर 1:22 तक अतिगंड योग है। नाम से ही स्पष्ट है, बाधाओं वाला। इस दौरान कोई भी रिस्क न लें, गाड़ी धीरे चलाएं, किसी से बहस न करें। लेकिन 1:22 के बाद सुकर्मा योग लगेगा। यह शुभ कार्यों का फल कई गुना बढ़ा देता है। आज की सबसे बड़ी खगोलीय घटना यह है कि आज धनु संक्रांति है। सूर्य देव वृश्चिक राशि के गहरे जल से निकलकर आज धनु राशि की पवित्र अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। इसे खरमास की शुरुआत भी कहा जाता है। जब सूर्य गुरु के घर में जाते हैं तो यह समय भौतिक सुखों के लिए कम और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:43 तक श्रेष्ठ है। लेकिन ध्यान रहे, राहुकाल दोपहर 3:01 से 4:20 तक है। इस समय कोई नया काम न करें। अब हम आते हैं आपके व्यक्तिगत चार्ट पर। यह राशिफल मीन लग्न के लिए है। मीन लग्न राशि चक्र की अंतिम राशि। 2 मछलियां जो विपरीत दिशा में तैर रही हैं। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है आपके भीतर का अंतर्द्वंद्व। एक मछली मोक्ष की ओर जाना चाहती है, दूसरी संसार में रहना चाहती है। आप स्वभाव से ही भावुक, दयालु और अंतर्ज्ञानी हैं। आज आपके जीवन को कौन से ग्रह चला रहे हैं, इसे बहुत ध्यान से समझिए। शनिदेव मीन राशि में आपके सिर पर बैठे हैं। शनि कर्म फलदाता हैं। लग्न में शनि का होना मतलब आप पर जिम्मेदारी का भारी बोझ है। यह आपको थोड़ा सुस्त और गंभीर बना रहा है। आपको लग सकता है कि जीवन बहुत भारी हो गया है। वहीं आपके लग्नेश गुरु मिथुन राशि में हैं और वक्री हैं। चौथा घर सुख और मन की शांति का है। जब लग्नेश वहां वक्री होता है तो इंसान अपने अंदर की शांति को दोबारा आंकता है। आप शायद अपने घर या अपनी जड़ों से जुड़े मुद्दों को दोबारा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट चंद्रमा है। चंद्रमा तुला राशि में आपके 8वें भाव में है। 8वां घर भय, पीढ़ा, बदलाव और गुप्त विद्याओं का है। मन का गड्ढे में जाना, यह एक कठिन स्थिति है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सूर्य आज धनु राशि में प्रवेश करके आपके करियर हाउस यानी 10वें भाव में आ गए हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि करियर में सूर्य का उदय हो रहा है, लेकिन मन अभी भी अंधेरे में रास्ता खोज रहा है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि इसका असर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की स्थिति की। देखिए मीन लग्न वालों, आज आपको अपने आप से लड़ना पड़ सकता है। चंद्रमा अष्टम भाव में है। अष्टम भाव वह जगह है जहां हम उन चीजों को रखते हैं जिन्हें हम दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं, हमारे गहरे राज। आज चंद्रमा उन सभी फाइलों को खोल देगा। सुबह के समय जब तक स्वाति नक्षत्र है, आपको घबराहट महसूस हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। इसे हम चंद्रमा का अष्टम भय कहते हैं। आज अगर मन उदास हो
तो उसे जबरदस्ती खुश करने की कोशिश न करें। उस उदासी को स्वीकार करें। आज आपका मन जासूस की तरह काम करेगा। आप लोगों की बातों के पीछे का सच पकड़ DDH लेंगे, लेकिन सावधान रहें। शक का कीड़ा आज आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। अपनी सोच को जरूरत से ज्यादा हावी मत होने दीजिए। करियर के मोर्चे पर आज एक बहुत बड़ा बदलाव है। सूर्य आज आपके 9वें भाव से निकलकर 10वें भाव यानी कर्म भाव में आ रहे हैं। 10वें घर में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि अगले 1 महीने के लिए आपके करियर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। भले ही आपका मन डरा हुआ है, लेकिन आपकी व्यावसायिक छवि आज बहुत मजबूत रहेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आज आपके बॉस आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। सूर्य के प्रभाव से आपके अंदर नेतृत्व की क्वालिटी जागेगी। लेकिन एक चेतावनी भी है, शनि लग्न में बैठकर 10वें घर को देख रहे हैं। इसका मतलब है सूर्य आपको पद देंगे, लेकिन शनि आपसे पसीना मांगेंगे। आज शॉर्टकट मारने की कोशिश बिल्कुल न करें। अगर आज आपने ऑफिस में राजनीति की या किसी की चुगली की, तो 8वें घर का चंद्रमा आपको फंसा देगा। आज सिर्फ काम से काम रखें। मीटिंग्स में कम बोलें, लेकिन जो बोलें वह ठोस हो। अब मैं बात करना चाहता हूं हमारे समाज की उस नींव से जो अक्सर अपनी खुद की सेहत और खुशियों को सबसे आखिर में रखती है, हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां। मीन लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन ग्रहों की एक बहुत ही विशेष कहानी कह रहा है। आपके लिए आज 2 मुख्य ग्रह काम कर रहे हैं। पहला, लग्न में बैठा शनि। शनि काम और सेवा का कारक है। जब यह आपके लग्न पर होता है तो यह आपसे अथक परिश्रम करवाता है। आपको ऐसा लग सकता है कि काम कभी खत्म ही नहीं हो रहा। सुबह से शाम तक भाग दौड़ रहेगी। दूसरा, चौथे भाव में वक्री गुरु। चौथा घर आपके घर के वातावरण का है। वहां आपका लग्नेश वक्री होकर बैठा है। और तीसरा, अष्टम भाव का चंद्रमा जो भावनाओं को गहरा करता है। आज आपको महसूस हो सकता है कि आप घर के लिए इतना कुछ कर रही हैं, लेकिन आपको वो सराहना या क्रेडिट नहीं मिल रहा जिसकी आप हकदार हैं। अष्टम भाव का चंद्रमा आज आपको थोड़ा भावुक और असुरक्षित बना सकता है। शायद पति या बच्चों की कोई छोटी सी बात आज आपको बहुत ज्यादा चुभ जाए। आपको लग सकता है कि क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये विचार आपके नहीं है। यह 8वें घर के चंद्रमा का भ्रम है। साथ ही क्योंकि गुरु वक्री होकर चौथे घर में है, तो आज घर के अंदर की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा सकती है। हो सकता है मेड छुट्टी पर हो या घर में कोई उपकरण अचानक खराब हो जाए जिससे आपका वर्कलोड बढ़ जाए। आपको मेरी सलाह है कि आज राहु के नक्षत्र और अष्टम के चंद्रमा के कारण अगर आप घर की बहुत गहरी सफाई शुरू करेंगी तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगी और चिड़चिड़ी हो जाएंगी। आज सिर्फ रूटीन काम करें। मीन राशि की महिलाएं अक्सर चुप रह जाती हैं। आज अगर आपको बुरा लगे तो उसे पिए नहीं, बल्कि शांति से व्यक्त करें। आज दोपहर का समय अपने लिए निकालें, चाहे 15 मिनट ही सही, लेकिन कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी देता हो। और हाँ, आज रसोई में काम करते समय विशेषकर गर्म पानी या तेल से सावधान रहें। अष्टम का चंद्रमा और मंगल का दिन अग्नि या गर्म चीजों से छोटी मोटी चोट का संकेत दे रहा है। जल्दबाजी ना करें। याद रखिए, मेरा काम मेरा समर्पण है, लेकिन मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। आज दूसरों से उम्मीदें कम रखें, आप ज्यादा सुखी रहेंगी। अब बात करते हैं व्यापारियों और धन की। व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला जुला परिणाम लेकर आया है। 12वें भाव में राहु और 8वें में चंद्रमा। यह कॉम्बिनेशन बिजनेस में अनदेखे जोखिम पैदा करता है। आज आपको कोई ऐसी डील मिल सकती है जो ऊपर से बहुत आकर्षक लगे, लेकिन उसमें अंदर कोई कानूनी पेंच हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आज पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखें। कोई भी बात छुपाएं नहीं। धन की बात करें तो आपके धन भाव के स्वामी मंगल हैं और लाभ भाव के स्वामी शनि हैं। आज अचानक खर्च के योग बन रहे हैं। 8वां घर आकस्मिक चीजों का है। हो सकता है अचानक कोई टैक्स की नोटिस आ जाए, गाड़ी खराब हो जाए या किसी मेडिकल इमरजेंसी पर पैसा खर्च करना पड़े। 12वें घर का राहु आपको ऑनलाइन शॉपिंग या गैजेट्स पर फिजूल खर्ची करने के लिए उकसाएगा। आज अपनी जेब पर जिप लगाकर रखें। आज निवेश करने का दिन नहीं है, बल्कि अपने पुराने खातों को चेक करने का दिन है। रिश्ते जो हमारी ताकत भी हैं और कमजोरी भी। 8वां घर मांगलिक दोष जैसा प्रभाव भी देता है जब चंद्रमा वहां पीड़ित हो। आज ससुराल पक्ष के साथ किसी बात पर तनातनी हो सकती है। आपके जीवन साथी का व्यवहार आज आपको थोड़ा रूखा या रहस्यमय लग सकता है।
आपको लगेगा कि वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं। यह आपके मन का वहम हो सकता है जो राहु और चंद्रमा के कनेक्शन से बन रहा है। आज किसी भी छोटी बात को अहंकार की लड़ाई न बनाएं। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी आज का दिन नाजुक है। स्वाति नक्षत्र की वायु आपके शब्दों को कड़वा बना सकती है। आज ब्रेकअप या दूरी जैसी बातें न करें। अगर कोई गलतफहमी है तो उसे आज सुलझाने की कोशिश न करें, कल तक के लिए टाल दें। मौन आज रिश्तों को बचाने का सबसे बड़ा मंत्र है। घर परिवार की बात करें तो यहां एक दिलचस्प स्थिति है। गुरु चौथे भाव में वक्री हैं। चौथा घर मां का है, सुख का है। वक्री गुरु का मतलब है अतीत को फिर से देखना। आज घर में किसी पुरानी समस्या पर दोबारा चर्चा हो सकती है। हो सकता है घर की मरम्मत या प्रॉपर्टी के कागजातों को लेकर बात हो। माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उनकी छाती या श्वास से संबंधित कोई पुरानी तकलीफ उभर सकती है। लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि 8वें और 12वें घर पर है तो घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको किसी बद्धी मुसीबत से बचा लेगा। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और आज मीन राशि वालों को यहां सबसे ज्यादा सतर्क रहना है। शनि लग्न में है जो पुराने दर्द दे सकते हैं, राहु 12वें में है जो नींद की समस्या देते हैं और चंद्रमा 8वें में है जो मानसिक तनाव देते हैं। आज आपको मुख्य रूप से 2 तरह की समस्याएं हो सकती हैं। पहली, जल जनित रोग। चूंकि चंद्रमा जल तत्व है और 8वें भाव में है तो यूरिन इन्फेक्शन, किडनी में दर्द या पेट खराब होने की संभावना है। पानी उबालकर पिएं। दूसरी, मानसिक तनाव। राहु और चंद्रमा का प्रभाव आपको सिर दर्द या माइग्रेन दे सकता है। केतु 6ठे भाव में वैसे तो अच्छा है, लेकिन यह कभी कभी ऐसी बीमारी देता है जो डॉक्टर की पकड़ में नहीं आती। अगर आज शरीर में कहीं दर्द हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन गहरी एकाग्रता मांगता है। जो छात्र रिसर्च, पीएचडी, मनोविज्ञान या किसी गूढ़ विज्ञान से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन गोल्डन है। 8वां घर गहराई का है। आज आप किसी विषय की तह तक जा पाएंगे। लेकिन जो स्कूली छात्र हैं उनके लिए राहु 12वें घर में बैठकर भटकाव पैदा करेगा। मोबाइल, सोशल मीडिया या सपने आज आपका समय खा सकते हैं। मेरी टिप है कि आज पढ़ाई करते समय हल्के पीले रंग का प्रयोग करें। यह गुरु को मजबूत करेगा और एकाग्रता बढ़ाएगा। अब हम वीडियो के उस पड़ाव पर हैं जहां हम इन सभी बातों का निचोड़ निकालते हैं। आज की महासूचना यह है कि आज का दिन अंतर्ज्ञान और भय के बीच के अंतर को पहचानने का दिन है। अष्टम का चंद्रमा आपको डराएगा कि भविष्य में अंधेरा है, लेकिन 10वें घर का सूर्य कह रहा है कि आपका करियर चमकने वाला है। आज आपको अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करना है, अपने डर पर नहीं। जब भी कोई निर्णय लेना हो तो एक पल रुकें, गहरी सांस लें और सोचें, क्या मैं यह फैसला डर की वजह से ले रहा हूं या समझदारी से। आज आपकी छठी इंद्री बहुत सक्रिय है। अगर किसी इंसान से मिलते ही आपको अच्छी भावना न आए तो तुरंत पीछे हट जाएं। आज तर्क काम नहीं आएगा, आज एहसास काम आएगा। समस्या है तो समाधान भी हमारे वेदों में छिपा है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही शक्तिशाली और सात्विक उपाय बता रहा हूं। इन्हें श्रद्धा के साथ करें। पहला उपाय भय और मानसिक शांति के लिए है। चूंकि चंद्रमा आज 8वें घर में पीढ़ित है और चंद्रमा के अधिपति भगवान शिव हैं, तो आज शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें। काला तिल शनि और राहु के दोष को काटेगा और दूध चंद्रमा को बल देगा। अभिषेक करते समय ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय करियर और साहस के लिए है। आज मंगलवार है और सूर्य संक्रांति भी है। आज दिन में किसी भी समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन एक विशेष तरीके से हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। यह आपके रुके हुए कार्यों को तुरंत गति देगा। तीसरा उपाय सूर्य संक्रांति विशेष है। सूर्य आज गुरु के घर धनु में जा रहे हैं। आज किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को पीले फल जैसे केले या चने की दाल का दान करें। इससे आपके 10वें भाव में बैठे सूर्य को गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे प्रमोशन या मान सम्मान के योग्य बनेंगे। एक छोटा सा लाइफस्टाइल टिप और दूं कि आज काला और गहरा नीला रंग पहनने से बचें। यह शनि और राहु का रंग है जो आज आपको और उदास कर सकता है। आज सफेद, क्रीम या हल्का पीला रंग पहने जो आपके मन को शीतलता और आशा देगा। तो मेरे प्यारे मीन राशि के दोस्तों,
दिन चाहे जैसा भी हो, सूरज हर शाम को ढलता है और हर सुबह फिर निकलता है। आज का दिन आपको थोड़ा आत्मचिंतन का मौका दे रहा है। इसे बोझ मत समझिए, इसे एक उपहार समझिए। जब हम रुकते हैं तभी हम देख पाते हैं कि हम कितनी दूर आ गए हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए, ईश्वर की योजना पर विश्वास रखिए। शनिदेव आपके लग्न में है, वो आपको तपस्या करवा रहे हैं ताकि वो आपको कुंदन बना सकें। उम्मीद है आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने दिन को प्लान करने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी यह मेहनत, यह विस्तार और यह गहराई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमें प्रेरणा देता है। कमेंट में आज अपने इष्ट देव का नाम या ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार हो। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद किसी और को भी आज इस मार्गदर्शन की जरूरत हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि कल सुबह हम फिर मिल सकें एक नई ऊर्जा और नए तारों के संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पानी खूब पिएं और मुस्कुराते रहें। मैं हूं आपका दोस्त। हर हर महादेव। जय श्री राम।